कुंड निर्माण एवं उनके संस्कार की विधि और गृह शांति का महात्म्य। सूत जी बोले, द्विश्रेष्ठ, अब मैं यज्ञ कुंडों के निर्माण एवं उनके संस्कार की संक्षिप्त विधि बतला रहा हूँ। कुंड 10 प्रकार के होते हैं: चौकोर, वृत्त, पद्म, अर्धचंद्र, योनि की आकृति का, चंद्राकार, पंचकोण, सप्तकोण, अष्टकोण और 9 कोणों वाला। सबसे पहले भूमि का संशोधन कर भूमि पर पड़े हुए तृण, केश आदि हटा देने चाहिए। फिर उस भूमि पर भस्म और अंगारे घुमाकर भूमि शुद्ध करनी चाहिए। तदंतर उस भूमि पर जल सिंचन कर बीजारोपण करें और 7 दिन के बाद कुंड निर्माण के लिए खनन करना चाहिए। तत्पश्चात अभिष्ट उपर्युक्त 10 कुंडों में से किसी का निर्माण करना चाहिए। कुंड निर्माणार्थ विधिवत नाप जोख के लिए सूत्र का उपयोग करें। कामना भेद से कुंड भी अनेक प्रकार के होते हैं। कुंड के अनुरूप भी मेखला भी बनाई जाती है। यज्ञों में आहुतियों की संख्या का भी अलग अलग विधान है। विधि प्रमाण के अनुसार आहुति देनी चाहिए। मान रहित हवन करने से कोई फल नहीं मिलता। अतः बुद्धिमान मनुष्य को मान का पूर्ण ज्ञान रखकर ही कुंड का विधिवत निर्माण कर यज्ञानुष्ठान करना चाहिए। जिस यज्ञ का जितना मान होता है उसी मान की ही योजना करनी चाहिए। 50 आहुतियों का मान सामान्य है। इसके बाद 100, 1000, अयुत, लक्ष्य और कोटि होम भी होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ संपत्ति रहने पर हो सकते हैं या राजा महाराजा कर सकते हैं। मनुष्य अपने अपने प्राक्तन कर्म के अनुसार सुख दुख का उपभोग करता है तथा शुभाशुभ फल ग्रहों के अनुसार भोगता है। अतः शांति पुष्टि कर्म में ग्रहों की शांति प्रयत्न पूर्वक परम भक्ति से करनी चाहिए। दिव्य, अंतरिक्ष और पृथ्वी संबंधी बड़े बड़े अद्भुत उत्पातों के होने पर शुभाशुभ फल देने वाली गृह शांति करनी चाहिए। इन अवसरों पर अयुत होम करना चाहिए। काम्य कर्म या शांति पुष्टि के लिए ग्रहों का भक्ति पूर्वक नित्य पूजन एवं हवन करना चाहिए। कली में ग्रहों के लिए लक्ष्य एवं कोटि होम का विधान है। गृहस्थ को आभिचारिक कर्म नहीं करना चाहिए। कुंडों का शास्त्रानुसार संस्कार करना चाहिए। बिना संस्कार किए होम करने पर अर्थ हानि होती है। अतः संस्कार करके होम आदि क्रियाएं करनी चाहिए। कुंडों के स्थान का ओंकार पूर्वक अवेक्षण, कुश के जल से प्रोक्षण, त्रिशूलीकरण तथा सूत्र से आवेष्टित करना, कीलित करना, अग्निजिह्वा की भावना करना एवं अग्न्याहरण आदि 18 संस्कार होते हैं। शूद्र के घर से अग्नि कभी न लाएं। स्त्री के द्वारा भी अग्नि नहीं मंगवानी चाहिए। शुद्ध एवं पवित्र व्यक्ति द्वारा अग्नि ग्रहण करना चाहिए। तदंतर अग्नि का संस्कार करें और उसे अपने अभिमुख रखें। अग्नि बीज रंग और शिव बीज शंग से उसका प्रोक्षण करें और शिव शक्ति का ध्यान करें। इससे अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसके बाद वायु के सहारे अग्नि प्रज्वलित करें। देवी भगवती का और भगवान का अर्घ, पाग, आचमनीय आदि से पूजा करें। अग्नि पूजन में इस मंत्र का उपयोग करें: पितृपिंगल दह दह पच पच सर्वाज्ञाज्ञाप्य स्वाहा। यज्ञदत्त मुनि ने अग्नि की 3 जिह्वाएं बतलाई हैं: हिरण्या, कनका तथा कृष्णा। समीधा भेद से जिन जीवा भेदों का वर्णन है उनका उन्हीं में विनियोग करना चाहिए। बहुरूपा, अतिरूपा और सात्विक का इनका योग कर्म में विनियोग होता है।
आज्य होम में हिरण्या, त्रिमधु, दूध, चीनी और मधु इन तीनों के समाहार से हवन करने पर कर्णिका, शुद्ध क्षीर से हवन करने पर रक्त का, नैतिक कर्म में प्रभा, पुष्प होम में बहुरूपा, अन्न और पायस से हवन करने में कृष्णा, इक्षु होम में पद्म रागा और पद्म होम में सुवर्णा और लोहिता, बिल्व पत्र से हवन करने पर श्वेता, तिल होम में धूमिनी, काष्ठ होम में करालिका, पितृ होम में लोहितास्या, देव होम में मनोजवा नाम की अग्नि ज्वाला कही गई है। जिन जिन समिधाओं से हवन किया जाता है उन उन समिधाओं में वैश्वानर नामक अग्निदेव स्थित रहते हैं। अग्नि के मुख में मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति पड़ने पर अग्नि देवता सभी प्रकार का अभुद्य करते हैं। मुख के अतिरिक्त शेष स्थानों पर आहुति देने से अनिष्ट फल होता है। अग्नि की जिह्वाएं विशेष रूप से घृताहुति में हिरण्या एवं अनन्याय आहुतियों में गणना, वक्रा, कृष्णाभा, सुप्रभा, बहुरूपा तथा अतिरूपिका नाम से प्रसिद्ध हैं। कुंड के उदर में अर्थात मध्य में आहुतियाँ देनी चाहिए, इधर उधर नहीं देनी चाहिए। चंदन, अगरू, कपूर, पाटला तथा यूथिका, जूही के समान अग्नि से प्रादुर्भूत गंध सभी प्रकार का कल्याणकारक होता है। यदि अग्नि की ज्वाला छिन्न वृत्त रूप में उठती हो तो मृत्यु भय होता है और धन का क्षय होता है। अग्नि बुझ जाने तथा अत्यधिक धुआं होने पर भी महान अनिष्ट होता है। ऐसी स्थितियों में प्रायश्चित करना चाहिए। पहले 28 आहुतियाँ देकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अनंतर घी से मूल मंत्र द्वारा 25 आहुतियाँ देनी चाहिए। तीनों कालों में महास्नान करें तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें।